हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री में हम अध्याय 4 रासायनिक बल गतिकी पढ़ रहे हैं। और इस अध्याय में हम आज जिस टॉपिक पे पढ़ेंगे वो है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, देखिए अभिक्रिया की वेग या दर को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं जो क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। ठीक है, उन कारकों में से हमको सिर्फ 3 कारक के बारे में पढ़ना है, सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक। ठीक है, यही 3 कारक आपके जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड की साइट से पाठ्यक्रम जो आया है उसमें इन्हीं 3 कारकों को बताया गया है। तो हम इन्हीं 3 कारकों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है अभिकारकों की सांद्रता या सांद्रण। ठीक है, किसी किसी बुक में सांद्रता करके लिखा है और किसी बुक में सांद्रण करके लिखा है, तो दोनों चीज़ सेम है। ठीक है, देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो अभिक्रिया में जितने ज़्यादा अभिकारक होंगे या अभिकारकों की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, उनकी सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि जितने ज़्यादा अभिकारक होंगे उनकी सांद्रता बढ़ेगी और उनके बीच आपस में क्या होंगे, अणु जो है पास पास आएंगे। ठीक है, क्योंकि संख्या अगर ज़्यादा हो गई तो ये क्या होंगे, पास पास आएंगे और इनके बीच में क्या होगी, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी जिसके कारण क्या होगा, अभिक्रिया का दर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जितने ज़्यादा अभिकारक होंगे, जितने ज़्यादा अभिकारक की सांद्रता होगी, अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, और अगर अभिकारकों की सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, घटेगी या कम होगी। ठीक है, अगला है ताप। ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या होती है, वृद्धि होती है। मान लीजिए जब हम ताप बढ़ाते हैं तो अणु क्या होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं और जिसके कारण वो क्या होते हैं, इधर उधर गति करने लगते हैं। ठीक है, और गतिज ऊर्जा का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उनमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और जिसके कारण टक्करों की संख्या में भी वृद्धि होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा ताप रहेगा इन अणुओं की जो गति होगी या गतिज ऊर्जा होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, अभिक्रिया का दर भी बढ़ता है। ठीक है, लास्ट है पॉइंट उत्प्रेरक। तो देखिए उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी देते हैं और घटा भी देते हैं। उत्प्रेरक का काम क्या है, अभिक्रिया को बढ़ाना भी है और घटाना भी है, दोनों काम करता है। बट ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, कहने का मतलब है ये सिर्फ अभिक्रिया की दर को बढ़ाने या घटाने का काम करता है, उसमें इसका कोई भी और अदर जो है पार्टिसिपेशन नहीं होता। ये स्वयं जो होता है अपरिवर्तित रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। जो उत्प्रेरक यूज़ होते हैं उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। और देखिए जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान घटता है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी सक्रियण ऊर्जा क्या होता है। और ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यहाँ से मेन आपका जो पॉइंट है वो है कि सक्रियण ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही कम होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर अभिक्रिया की वेग को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए, सक्रियण ऊर्जा का जो मान होना चाहिए वो कम होना चाहिए। ठीक है, और कम होना चाहिए, कम कब होगा, जब उसमें धनात्मक उत्प्रेरक होगा। ठीक है, धनात्मक उत्प्रेरक होगा तब अभिक्रिया का जो वेग है वो बढ़ेगा। और अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक रहा तो उसमें सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा और वेग क्या हो जाएगा, स्पीड क्या होगा अभिक्रिया का, कम हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ए और बी क्या है, अभिकारक है। ठीक है, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। ठीक है, आपस में क्रिया करके ये इस तरह से फिर यहाँ पे उत्पाद बना लेते हैं, मान लीजिए सी। ठीक है, तो यहाँ से जो यहाँ तक की बीच का जो एनर्जी होगा इसको क्या कहा जाता है, सक्रियण ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, सक्रियण ऊर्जा बोला जाता है। अब देखिए ये सक्रियण ऊर्जा, ये जो पर्वत के टाइप का बना है, अगर ये जितना ज़्यादा हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर उतनी ही कम होगी, क्योंकि ये करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। और अगर सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत कम रहा, ठीक है, मतलब ये जो रहा सक्रियण ऊर्जा बहुत कम रही, तो जो क्या होगा, अभिकारक जो है आसानी से अभिक्रिया करके क्या कर सकते हैं, इजीली प्रोडक्ट बना सकते हैं। और इसमें वेग भी क्या होगा, फास्ट रहेगा। इसमें देखिए वेग क्या हो सकता है, धीरे होगा। ठीक है, क्योंकि सक्रियण ऊर्जा का मान क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें वेग क्या हो जाएगा, कम होगा, और इसमें वेग क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो वही कहा जा रहा है जब धनात्मक उत्प्रेरक हो
ठीक है। धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग घटता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर मेथिल एसीटेट है। मेथिल एसीटेट का यहाँ पे जल अपघटन हो रहा है, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में या प्रबल अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रबल अम्ल, ठीक है, जो कैसा है? धनात्मक है। तो ये मेथिल एसीटेट है, इसका जल अपघटन हो रहा है किसकी उपस्थिति में? प्रबल अम्ल की उपस्थिति में, जो कैसा है? धनात्मक है। तो इस अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। इसका वेग क्या होगा? अधिक होगा। और मान के चलिए यहाँ अगर यहाँ पे हम ऋणात्मक वाला ले लेते तो क्या होगा? अभिक्रिया का वेग जो है वो कम हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से अगर उत्प्रेरक धनात्मक रहेगा तो अभिक्रिया का वेग या दर बढ़ेगा, और अगर उत्प्रेरक ऋणात्मक रहेगा तो अभिक्रिया की दर भी कम होगी, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। नोट करने के बाद इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।